हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी दिल्ली प्रदेश से वरिष्ठ चेयरमैन भी हैं। नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो उसके लिए मैं सक्षम हूँ और मैं तन मन धन से उनका वो निभाऊंगा पार्टी का। नमस्कार, मैं G9 से संजय बेनीवाल। आज हम त्रिलोकपुरी के 16 ब्लॉक के अंदर खड़े हुए हैं, जहाँ की त्रिलोकपुरी की महान हस्तियों में गिनती कहेंगे हम लोग। श्री कृष्ण भाई जी के दरवाजे पे यहाँ खड़े हुए हैं और कई साल से रिटायरमेंट एनडीएमसी के अंदर सेक्शन ऑफिसर के पद पे रहे और 3-4 साल से लगातार समाज के अंदर एक अलग पहचान, एक अलग पकड़, एक अलग दर्जा उनको दिया जाता है इस क्षेत्र के अंदर। और जितनी इनकी तारीफ करी जाए, चाहे किसी का दुख हो, तकलीफ हो, कैसी भी हो, अगर कहीं कोई परेशानी होती है, भाई वहाँ पहुँचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोल अदा करते हैं। आज उन्हीं के बीच, उन्हीं के जन्मदिन को हम लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं और बनाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब से पूछने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, पहली बात तो हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं और जो आज आपका जन्मदिन है उसमें बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज क्षेत्र के अंदर जिस तरह से जन्मदिन है, मानो एक सैलाब सा उमड़ पड़ा, जिसे देखो वही, जिसको अभी मैं मार्केट में खड़ा हुआ था, कई लोग फूल माला ले रहे थे। मैं उनसे पूछा था, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? तो वो लोग भी, सब लोग कहते हैं कि भाई साहब के घर पे जा रहे हैं। एक ऐसा दर्जा, एक ऐसा सम्मान भाई साहब का है यहाँ पे। भाई साहब कैसा महसूस करते हैं? पहली बात तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आने का। और मैं मुझे तो बड़ा वो हुआ है अपने साथियों को देख के, अपने बच्चों को देख के, कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा वो मान सम्मान दिया है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। भाई साहब, समाज में पकड़ है आपकी और मतलब आज जन्मदिन है, कौन सा मतलब जन्मदिन है, कितने उम्र के हो गए? मेरा 69वां जन्मदिन है। 69 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। नहीं 69। और आशा करता हूँ कि शायद अगला जन्मदिन भी आपके साथ ही में मनाऊं। ऊपर वाले से आप लोग ये, अच्छा, आप इस ऊपर वाले से दुआ मांगेंगे मेरे लिए कि भाई अगला जन्मदिन भी हमारे साथ ये बड़े भाई मनाए। नहीं, हम तो दुआ करेंगे, पूरा समाज दुआ करेगा, हम सब लोग आपके साथ में। और हम तो ऊपर वाले से ये भी कहेंगे हमारी उम्र लग जाए। भाई साहब, ये जो 2027 का चुनाव भी है कांग्रेस का भी, या अभी एक हम सज्जन यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई इतनी बड़ा पद है आपके पास, क्या हम लोग इस बात को मान के चलें कि 2027 के लिए मतलब यहाँ से तैयारी करेंगे? अगर बाय दी वे टिकट मिलता है तो यहाँ से नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो उसके लिए मैं सक्षम हूँ और मैं तन मन धन से उनका वो निभाऊंगा पार्टी का। जैसा भी मेरे से होगा, अपने साथियों के साथ मिलके, जो मेरे कांग्रेसी भाई हैं, मेरे साथी हैं, उनका साथ मुझे साथ सहयोग मिलेगा और मिल रहा है। और मैं फाइट करूंगा उसमें, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो। देखिए, भाई साहब ने अपनी मनसा पूरी बताई है कि भाई अगर मायदेव कांग्रेस पार्टी एक बार मेहरबान इधर को होती है, जो भाई साहब ने मेहनत करी है उसको देख के अगर कहीं इस तरफ को टिकट का मामला आता है तो भाई साहब 100% लड़ेंगे। भाई साहब, हम भी आपके साथ चैनल के साथ में माध्यम से आपकी बार बार वाइट लेते रहेंगे और बार बार आपको इस तरह से कह देंगे कि आप अच्छा काम करें, समाज में अच्छे करें। भाई साहब के बड़े भाई हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन बुरंडा है। भाई साहब का जो समय है, काफी समय आपके साथ बीता है, तो बचपन का हम दोनों। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मैं इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी इतनी गर्वता मेरी इतनी है कि मैं अगले साल भी भाई के साथ अपना शेयर करूँ जन्मदिन। बहुत बड़ी पार्टी की तरफ से तन जैसा भी मेरे से बनेगा, मैं भाई के लिए हर तरह से तैयार। साथ में जो लोग जन्मदिन मना रहे हैं, कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़ गए, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वाल्मीकि समाज के जो यहाँ पे चुनाव कमेटी के लोग हैं वो भी यहाँ पे हैं, और जो वाल्मीकि समाज के चुनाव कमेटी के चेयरमैन है वो हमारे साथ में दलीप भी, उनसे बात करने की कोशिश। दलीप जी, कैसा महसूस कर? सबसे पहले तो आज हमारे परिवार के भी मुखिया हैं, हमारे परिवार के भी संरक्षक हैं और हमारी टीम के भी संरक्षक हैं। परम आदरणीय अति सम्मान के लायक आदरणीय श्री कृष्ण बुरंडा जी, और हमें तो पिछले 40-45 सालों से इनका आशीर्वाद, इनका प्यार मिल रहा है। और मैं तो चाहूँगा जब तक हम जिंदा रहें, वैसे ही ये बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह इनका साया, इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। और इस मौके पे कहूँगा कि बार बार दिन ये आए
बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे श्री किशन बुरंडा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा काम है कि उनको आपसे मुलाकात करवाऊं ताकि आप जान सकें कुछ और लोग भी हैं जो थोड़े से ग्लैमर से दूर हैं पर काम अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ आज साफ देख रहे हैं सजे हुए हैं थोड़े। अब सजे हुए इसलिए हैं क्योंकि आज जन्मदिन है। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन कहते हैं कि एक नंबर है, सिर्फ जज्बा दिलों में होता है। तो हमारी तरफ से पहले तो जन्मदिन की शुभकामनाएं। पर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, समाज से जुड़े हुए हैं आप, समाज सेवक हैं, समाज की दूरियों को कैसे कम किया जाए? कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि समाज में कहीं ना कहीं बिखरा बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है, पहली बात तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरा, समाज के बारे में आपने पूछा है। एक्चुअली क्या है, हम समाज हमारा बिखरा क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारे में आपस में ही वो द्वेष भावना है, और इतनी द्वेष भावना है कि हम आप एक को दूसरे को देख के अपना वो नहीं कर पाते, और ना हम उनको सपोर्ट कर पाते। अब जैसा अभी जिला अध्यक्ष के लिए चल रहा है, मेरा एक बच्चा है अमरदीप अस्तौलिया जी, विधानसभा भी लड़े हुए हैं, निगम पार्षद भी लड़े हुए हैं, तो ये इंटाइटल है उस चीज़ के पद के, है ना। तो हम भी पीछे से हमने सपोर्ट किया, इन्हें सामने नहीं किया मैं अभी ये बैठे खड़े मेरे परसों मेरी मीटिंग थी, बैठे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो होनहार है बच्चा। लेकिन हमारे जो और वरिष्ठ नेता हैं समाज के, वो नीचे आते, आपस में खींचातान चल रही है, और दूसरा समाज वो एकजुट हो फायदा कहीं ना कहीं वो लोग उठा लेते एकजुट हो गए उस पद को, बहुत सुंदर बात, उस पद को वो छीन लेते हैं हमसे। हम खाली दलित में ही रह के, दलित के नाम पे ही रह के हम सिमट जाते हैं, बस ये। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपने निगम पार्षद का चुनाव लड़ा, फिर विधायक का लड़ा। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है देखा जाए तो 70-75 साल से। ऐसी क्या वजह मानते हैं कि आज पार्टी की ऐसी दिशा हो गई है? क्या वाकई दोबारा से मंथन का समय आ गया है कि दोबारा से सोचा जाए? जी देखो, पार्टी की दिशा आज से आप 10-12 साल पीछे जाओगे तो जब पार्टी सत्ता में नहीं रहती है तो उसकी दिशा थोड़ी बहुत तो खराब होती है। भारतीय जनता पार्टी की दिशा 12 साल पहले जाके देखोगे तो कितना बुरा हाल था। तो आज थोड़ा सा परेशानी तो आई है, क्योंकि जब काफ़ी टाइम तक पार्टी सत्ता में रहती है तो थोड़ी बहुत परेशानियां सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी अभी पार्टी के अंदर कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है। अभी भी हमारी पार्टी विपक्ष में बैठी है मजबूती से, और जो राहुल गांधी जी बोल देते हैं वो आने वाले समय में वो भविष्य पहले ही बता देते हैं कि हमारे देश में परेशानियाँ आने वाली है, और वो सच में वो परेशानी आकर के खड़ी हो जाती है। चाहे वो कोरोना काल का हो, चाहे आर्थिक मंदी का हो, चाहे वो कैसी भी दिक्कत जब भी देश में आई है, तो हमारे राहुल गांधी जी ने वो 6 महीने पहले ही उजागर कर दिया है। तो उनके जैसा पढ़ा लिखा नेता, और जो उनके बुजुर्गों ने जो हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, और इस देश को जो आज़ाद कराया, और इस देश को जो बनाया, हर एक विधानसभा में पूरे इंडिया के अंदर हॉस्पिटल से लेके स्कूल से लेकर के ये जितना देश बनाया हुआ है सब कांग्रेस की देन है। आज बीजेपी सिर्फ मजे ले रही है। अब मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ दलितों का रिश्ता ऐसा रहा है जैसे दामन चोली का अगर कहा जाए, क्योंकि पुराने समय में अगर देखा जाए आज कुछ बेहतर उनके भविष्य के लिए हो रहा है तो वो पुरानी सरकारों ने या कांग्रेस की सरकारों ने किया हुआ है। पर क्या ऐसी वजह हो गई है अब कि अब आके कहीं ना कहीं दलित जो है कांग्रेस से थोड़ा सा दूर हो गए? क्या वजह मान रहे हैं? क्या वाकई एकीकरण की कमी या फिर और वजह है, या फिर जो दूसरी पार्टियां कुछ लालच दे देती है वो वजह है? ये वजह थोड़ी सी ये आई है कि हमारी जो देश के अंदर इस टाइम जो है ना, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा जो छेड़ रखा है हिंदू मुस्लिम वाला, इसकी वजह से थोड़ा सा दलित पीछे हटा है। लेकिन अब धीरे धीरे सब समझ रहे हैं कि भी हिंदू मुस्लिम के नाम से इन्होंने आपस में झगड़ा करा रहे हैं, और सीट पे मतलब सिंहासन पे बैठ करके हम लोगों को यूज़ करा जा रहा है। इनके जो बच्चे हैं बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके यहाँ के जो बच्चे हैं उनको झगड़े में और इन सब चीज़ों में ना तो रोजगार मिल रहा ना कुछ मिल रहा।
तो इसलिए अब जो जनरेशन, जो न्यू जनरेशन जो आ रही है, तो वो देख रहे हैं कि भी हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद हमें रोजगार नहीं मिल रहा, तो वो समझ रहे धीरे धीरे कांग्रेस का ग्राफ दोबारा से बढ़ रहा है। और जब कांग्रेस का ग्राफ दोबारा से बढ़ेगा तो कांग्रेस की सरकार आने के लिए कोई भी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि जो न्यू जनरेशन उसे पता है कि हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होना है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँ, खासकर मैं वाल्मीकि समाज की अगर बात करूँ तो जब बात राजनीति और नेताओं की आती है तो आप, एक दूसरा समाज है जाटव समाज हमारा, अगर उसकी बात करें बड़े बड़े नेता आपको सुनाई देते हैं। मायावती मुख्यमंत्री रही, अभी आप आज़ाद समाज पार्टी के जो देख रहे हैं, वाल्मीकि समाज में एक ऐसा नेता कोई अभी तक नहीं है जो लीड कर पाए। नेता बहुत हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मैं कहाँ कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि जो लीड कर पाए, सामने आके मुखर हो पाए, ऐसा क्यों नहीं है? पीछे चलते हैं बहुत सारे नेता हैं पर मुखर होके आगे आ पाए। धीरे धीरे बढ़ रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं है। और वाल्मीकि समाज के अंदर भी नेता एक से एक हैं। अभी क्या है कि वो सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने दलितों के लिए करा है, चाहे वो घर मकान, त्रिलोकपुरी, जे कॉलोनी जितनी दिल्ली में, वो सब उन्हों की बस है। नौकरियां तक, ये एमसीडी बनाई हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड बनाया हो, चाहे एनडीएमसी बनाई हो, या जितने सरकारी हॉस्पिटल है उसमें दलितों को जो नौकरी दी गई है वो सब कांग्रेस के टाइम की दी हुई है। आज तो आप भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्राइवेट या ठेकेदारी के अंदर लगा रही है, और उसमें भी वो 20-30 हज़ार रुपए पहले मांगते हैं, तब जाकर के 10-12 हज़ार की नौकरी देते हैं। और पहले एमसीडी में दोबारा से वही जो ठेकेदारी शुरू हो रही है, एमसीडी में काफ़ी लोग लगा दिए गए हैं। हर वार्ड में 50 लोग, 600 लोग ठेकेदारी पर रखे जा रहे हैं, जिसका विरोध भी हो रहा है। भाई ये तो देखो, अभी हम सत्ता में नहीं है, ना हमें इस बारे में किसी चीज़ का पता है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव भी होगा और सब कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब आप जैसा देख रहे हैं बदलाव होगा धीरे धीरे, पर देखना ये है कि बदलाव कब होगा, क्योंकि बदलाव का सही समय यही है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।